हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय शेड। दोस्तों, आज से हम अपने इस चैनल पर थर्मोडायनेमिक्स जो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, जिसमें से टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चनों की संख्या देखें प्रति वर्ष, आप एनालिसिस कर लेना कि टीजीटी साइंस में लगभग 11 से 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तक इससे आए हुए हैं और पीजीटी फिजिक्स में 18 से 19, 20, 21 तक क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो इसलिए इसके हर एक कंटेंट को बहुत अच्छे से डीपली समझना है आपको, जिससे कि इतने क्वेश्चन आप टीजीटी साइंस में या पीजीटी फिजिक्स में बिल्कुल लगा आएँ, ठीक है, और आपका नंबर श्योर हो जाए। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। और बेसिक चीज़ें क्या हैं यहाँ पर, जैसे थर्मल फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। और थर्मल फिजिक्स हम कहते किसे हैं, किसको, कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड सिस्टम डिस्कस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, थर्मल फिजिक्स। याद रखना दोस्तों इस बात को कि जहाँ पर भी हम हीट से रिलेटेड और टेम्परेचर से रिलेटेड सिस्टम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो समझ लिए हम वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम मैटर की बात करें, पदार्थ की, तो दोस्तों सब लोग जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर हम पढ़ने जो वाले हैं वो किसकी बात करेंगे ज़्यादा डिटेल से, वो करेंगे हम गैस की बात। यहाँ पर लिक्विड की बात नहीं करेंगे और सॉलिड की बात नहीं करेंगे। इसी क्रम में आगे समझते हैं कि एनर्जी ऑफ गैस। तो दोस्तों, एनर्जी ऑफ गैस जो है यहाँ पर देखें, यानी कि गैस की एनर्जी की बात करें तो इस सिलेंडर से हम डिटेल में समझ सकते हैं कि ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगी हुई है और पिस्टन और ये जो वॉल है इसके बीच में गैस भरी हुई है। और दोस्तों, गैस जो है वो 2 स्टेट में पाई जाती है, आपको पता है, एक आइडियल गैस होती है और एक वंडर वॉल गैस होती है। दोनों को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, गैस के ये मॉलिक्यूल हैं, ये फ्री स्टेट में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, तो ये मोशन करते रहते हैं। ये कौन सी मोशन, रैंडम मोशन करते हैं। और दोस्तों, ये जो मॉलिक्यूल हैं जो रैंडम मोशन करते हैं, उनकी मोशन के कारण इनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और इनकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को, यानी कि सम का मतलब इनका जो योग होता है, उसी को हम मॉलिक्यूल यानी कि गैस की टोटल एनर्जी कहते हैं। तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यू की। U4 यहाँ पर है, इंटरनल एनर्जी से शो कर रहे हैं हम इसको, इंटरनल एनर्जी के लिए। और इंटरनल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें समझना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, जब किसी वेलोसिटी की बात करते हैं यानी कि v की बात करते हैं, तो उसको 1/2 mv² लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, हीट की बात करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1/2 kT के रूप में। यहाँ पर जो T है, T फॉर टेम्परेचर है, K फॉर कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मास के लगभग इक्विवेलेंट मानी जाती है। और यहाँ पर जो v² यानी कि जो वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसको टेम्परेचर के इक्विवेलेंट माना जाता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी को इस रूप में पढ़ेंगे 1/2 kT के रूप में हम। इसलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होती है v² के, और यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, अब काइनेटिक एनर्जी T के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है, ये बात आप याद रखना दोस्तों। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और बहुत शॉर्ट तरीके से, फिर इनको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहना दोस्तों। और अब हम बात करें यदि 5वें नंबर की सिलेंडर की, तो दोस्तों सिलेंडर के मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सिलेंडर के, मेनली 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो पिस्टन होती है, एक वॉल होती है और एक गैस होती है। अब देखो ये पिस्टन कौन सी है, ये वाली पिस्टन है, जिसको हम सिलेंडर के अंदर अप डाउन कराते हैं इस प्रकार से, उसको हम पिस्टन कहते हैं। और ये जो है दीवार है जिससे सिलेंडर बना होता है, उसको हम वॉल कहते हैं। और इन दीवारों में यानी कि पिस्टन और वॉल के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें जो भरी होती है वो गैस होती है, ठीक है नहीं। इसलिए हम इसके 3 पार्ट बताते हैं, डिस्कस करते हैं, एक पिस्टन, वॉल और गैस।
और ये बहुत डिटेल से हम समझेंगे कि पिस्टन का क्या वर्क है, पिस्टन किस प्रकार से कंप्रेस्ड करेगी, पिस्टन किस प्रकार से एक्सपेंड होगी, वॉल की भी हम बात करेंगे, वॉल कंडक्टिंग होगी और कब नॉन कंडक्टिंग होगी, और बात करेंगे गैस की भी कि गैस परफेक्ट कब होगी, आइडियल गैस और वंडर वॉल गैस जो है वो किस प्रकार से वर्क करेगी, उसका वर्क क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। और वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कब होगी और पोटेंशियल एनर्जी कब उत्पन्न होगी, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल से समझेंगे दोस्तों। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आज से हम अपने इस चैनल पर थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको हम डिटेल से समझने वाले हैं। और एक ख़ास बात ये और है कि ये जो वीडियो रहेंगी ये केवल टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्लास 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होंगी और बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट साबित होंगी। इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनको नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों तो आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारे वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें दोस्तों। आपका प्यार यूँ ही बना रहे और मैं आपको पूरी तरह से भरोसा दिलाता हूँ कि जितने भी थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी बातें हम सारे टॉपिक्स जो हैं आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें से ज़्यादा। मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।